मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। मैंने छोटी उम्र में ही मेहनत करके दुबई में नौकरी पाई थी। घर में मेरे माता पिता और मेरी पत्नी पायल रहती थी। जब मैं दुबई गया तब मेरी पत्नी पायल 7 महीने की गर्भवती थी। मैंने उससे वादा किया था कि बच्चा होते ही मैं लौट आऊंगा, लेकिन कंपनी में अचानक हालात ऐसे बने कि मुझे वहां 3 महीने और रुकना पड़ा। धीरे धीरे करके अब 10 महीने हो गए थे और मेरे वापस आने का समय हो गया था। पायल और अपने बच्चे से मिलने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित था। दुबई से लौटकर जब मैं अपने घर पहुंचा, मैंने घर की डोरबेल बजाई तो मम्मी ने आकर दरवाजा खोला। मैंने महसूस किया मम्मी मुझे देखकर खुश होने की बजाय डर गई थी। मैं घर के अंदर गया, पापा वहीं हॉल में बैठे थे। मैंने महसूस किया कि मेरे माता पिता के चेहरे पर अजीब सी मायूसी थी। मेरे लौट आने की खुशी उनके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे घर में आए लगभग 15 मिनट हो गया था, लेकिन घर में पायल और मेरा बच्चा दोनों ही अभी तक नहीं दिखे थे। आखिर मेरी पत्नी पायल और मेरा बच्चा दोनों कहाँ थे? कहानी की असली परतें धीरे धीरे खुलेंगी। मेरा नाम अमित है। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता हूँ। रात के 3 बज रहे थे और मैं एयरपोर्ट पर था। मैं ऑफिस के काम से दुबई जा रहा था। मेरे साथ मेरी प्रेग्नेंट पत्नी पायल मुझे सी ऑफ करने के लिए आई थी। पायल मेरे गले से लग गई थी। उसकी आंखों में डर और प्यार के मिले जुले भाव थे। मुझको जाता हुआ देखकर पायल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने रोते हुए मुझसे कहा, जल्दी आ जाना अमित, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा। पायल ने मेरे कंधे पर सिर रखकर कहा था। पायल को इस तरह से परेशान देखकर मुझे बहुत चिंता होने लगी थी, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी, जाना बहुत जरूरी था। मैंने पायल की नाक खींचते हुए कहा, हमारा छोटा सा राजा या रानी जो भी हो, उसका अच्छे से ध्यान रखना। मैं आते ही सबसे पहले उसको ही गोद में उठाऊंगा। पायल ने हंसते हुए आंसू पोंछे। मेरे मम्मी पापा भी आए थे। माँ ने मुझसे कहा, बेटा जल्दी काम निपटा के वापस आ जाना, पायल अकेली है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस समय पायल को तुम्हारे समर्थन की जरूरत है। मैंने मम्मी पापा के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और चला गया। दुबई की चमकदार सड़कों पर मुझे हर रात पायल के साथ बिताए पल याद आते थे। वीडियो कॉल पर हम दोनों बात कर लिया करते थे। पायल का पेट अब बड़ा दिखने लगा था। उसका बढ़ा हुआ पेट देखकर मैं बहुत खुश होता था। मैं तो अपने बच्चे का नाम सोचने लगा था। अगर बेटा हुआ तो अर्जुन और अगर बेटी हुई तो अनन्या। सब बहुत अच्छे से चल रहा था। पायल से रोज बात हो जाया करती थी। उसके हाल चाल लेने के बाद मुझे तसल्ली होती थी। लेकिन अचानक एक दिन पायल का फोन बंद आने लगा। माँ ने कहा, बेटा वो सो रही होगी तो फिक्र मत कर, लेकिन मेरा दिल बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। पता नहीं क्यों मुझे अंदर ही अंदर बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था, जब सब कुछ ठीक है तो फिर मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। मैं दुबई से वापस आने की तैयारी में जुट गया था। लगभग 10 महीने बाद मेरे कदम जैसे इस मिट्टी को चूम रहे थे। हाथों में खिलौने, कपड़े, ढेर सारे तोहफे। पर दरवाजा खुलते ही घर में सन्नाटा था। मम्मी ने दरवाजा खोला। मैंने घर को चारों तरफ से देखा। मम्मी पापा दोनों थे, लेकिन पायल और मेरा बच्चा नहीं दिखाई दे रहा था। मम्मी पायल कहाँ है और मेरे बच्चे का पालना कहाँ है? मम्मी ने अपनी नजरें चुरा ली और पापा खामोश खड़े रहे। मैंने घबरा कर फिर से पूछा, मम्मी बताओ ना, पायल कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मम्मी की आंखों में आंसू थे और पापा ने धीरे से कहा, बेटा पायल चली गई हमें। मेरे पापा का वाक्य भी पूरा भी नहीं हुआ था, मैं बीच में ही बोल पड़ा, कहाँ चली गई पापा? मैं चीख पड़ा तो माँ ने कांपते हाथों से मेरा हाथ पकड़ा। बेटा तेरी पायल वो हमें छोड़ गई बेटा। क्या मतलब? कहाँ गई पायल और मेरा बच्चा? मेरी मम्मी चुप रही और पापा ने बस एक वाक्य कहा, वो नहीं रही अमित,
मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पायल मुझे छोड़कर चली गई। मैंने मम्मी के पैर पकड़ लिए। मम्मी, सच बताओ, मेरी पायल कहाँ है और मेरा बच्चा कहाँ है? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरी बीबी और बच्चे से मिलना है। मुझे इस तरह से परेशान देखकर मेरी मम्मी रो पड़ी। बेटा, हम तुझे तकलीफ नहीं देना चाहते थे, लेकिन बेटा पायल जा चुकी है, यही सच है। मेरे चीखने की आवाज से पूरा घर गूंज उठा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है। फिर मैंने धीरे धीरे पड़ोसियों से पूछना शुरू किया। किसी ने मुंह नहीं खोला। बस एक बूढ़ी पड़ोसन ने धीरे से मुझसे कहा, बेटा, बेटियां जब माँ बाप की नज़र में बोझ बन जाती है ना, तो सास ससुर का घर भी जेल बन जाता है। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने अपने घर की तरफ देखा। क्या मेरे अपने मम्मी पापा मुझसे कुछ छुपा रहे थे? मैं उसी समय वहां से निकल गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सच क्या है। इसीलिए मैंने अपने दोस्त विशाल से मदद ली। हम दोनों ने मिलकर अस्पताल से रिकॉर्ड निकलवाए। वहां लिखा था, मिसेस पायल शर्मा, डिस्चार्ज विद बेबी गर्ल। डिस्चार्ज डेट वही थी जिस दिन पायल से मेरी आखिरी बार वीडियो कॉल पर बात हुई थी। तो फिर पायल और बच्ची कहाँ गई? ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर मेरे मम्मी पापा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? अस्पताल का रिकॉर्ड मैंने मम्मी के सामने फेंक दिया। ये देखो मम्मी, अच्छे से देख लो। पायल ने बेटी को जन्म दिया था और तुम लोग कहते हो वो मर गई। कैसे मर गई? कब मर गई? बच्ची कहाँ है? मम्मी ने सिर झुका लिया। तभी पापा ने कड़क आवाज में कहा, ज्यादा सवाल मत कर अमित, जो हो गया सो हो गया, अब अपनी जिंदगी को देख। लेकिन मैं कहाँ चुप रहने वाला था। मैंने अपने पापा की आंखों में झांकते हुए कहा, मम्मी पापा, आप दोनों लोग मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए। अगर आप लोगों ने कुछ किया है तो मैं सच तो बाहर ला कर ही रहूंगा। मैं वापस उसी अस्पताल पहुंच गया जहां मेरी पायल ने बच्ची को जन्म दिया था। वहां पर मुझे एक बूढ़ी नर्स मिली, सरला आंटी। मैंने उनसे हाथ जोड़कर पूछा, आंटी, मेरी पत्नी पायल और मेरी बच्ची, अगर आप कुछ जानती हैं तो मुझे बता दीजिए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तभी सरला आंटी ने चारों तरफ देखा और धीरे से बोली, बेटा, मैं तो यही कहूंगी कि तुझे खुद देखना चाहिए कि उस रात तेरे माँ बाप अस्पताल में क्या करने आए थे। मैंने अस्पताल के पुराने सीसीटीवी फुटेज निकलवाए। उस रात पायल ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली थी। पायल के चेहरे पर थकान थी, लेकिन गोद में नन्ही बच्ची थी। तभी मेरे पापा पायल के कमरे में जाते दिखे। आधे घंटे बाद एक स्ट्रेचर पर पायल को बाहर ले जाया गया, लेकिन बच्ची को कोई और ले गया। ये सब देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। मेरे पापा ने ये क्या कर डाला मेरे परिवार के साथ। अब मैंने अपनी मम्मी को फिर घेरा और इस बार मैंने मम्मी से बहुत कुछ कह दिया, जिसकी वजह से वो टूट गईं। आंसू बहाते हुए बोली, तेरे पापा ने कहा कि पराई जात की बेटी क्यों पालेंगे। पायल ने बच्ची को जन्म दिया, इसीलिए पायल को भी निकाल दिया। बच्ची को अनाथालय भिजवा दिया। और पायल, पायल के साथ क्या किया मम्मी? पायल ने जब इस सब का विरोध किया तो उसे मायके भेज दिया बेटा। अब वो भी पता नहीं कहाँ होगी। मुझको ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ही माता पिता ने मेरे दिल पर छुरा मार दिया हो। मैंने मम्मी के आंसू नहीं देखे। मेरे दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, मेरी बेटी अनाथालय में है। मैंने तुरंत पायल के मायके फोन किया। मेरे ससुर जी ने फोन उठाया। कौन? मैं, अमित। पायल कहाँ है पापा? मेरे इतना बोलते ही दूसरी तरफ सन्नाटा पसर गया। फिर रोते हुए उसके पापा ने बताया, वो तो बहुत पहले इस घर से चली गई थी बेटा। तुम्हारे मम्मी पापा ने उसको अपनी बच्ची के लिए तरसाया। वो बच्ची को ढूंढने निकली थी बेटा, और उसके बाद वो फिर कभी वापस नहीं आई। मेरे पैरों के नीचे से फिर जमीन ही सरक गई। अब मुझे अपनी बेटी को ढूंढना था। मैं शहर के हर अनाथालय में गया, हर जगह पंजीकरण देखे, कहीं कोई नवजात बच्ची के नाम से एंट्री हो। फिर मुझे तीसरे दिन एक रिकॉर्ड मिला, नाम अज्ञात बच्ची, उम्र 1 दिन, स्थिति गोद दी गई। ये देखकर मेरे हाथ कांप गए।
आखिर किसे दी गई मेरी बच्ची? किसने लिया होगा उसे? अब मैं कैसे वापस लाऊंगा? यही सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। तभी वहां की मैनेजर ने मुझसे कहा, एक दंपत्ति थे जो अपनी बेटी की मौत के बाद बच्चा लेना चाहते थे। उन्होंने बच्ची को कानूनी तौर पर गोद लिया। मैं अपनी बेटी को वापस पाना चाहता था, लेकिन मेरे दिमाग में पायल की हालत अब भी घूम रही थी। वो कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी। मैंने थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई, अखबार में इश्तहार छपवाया, पायल तुम जहाँ कहीं भी हो लौट आओ, मैं दुबई से वापस आ गया हूँ, तुम्हारा अमित। रात भर मैं अपनी शादी की तस्वीरें देखता रहा। वो हर जगह पायल को ढूंढ रहा था। फिर अगले दिन मैं उस परिवार तक पहुंचा जिन्होंने मेरी बेटी को गोद लिया था। दरवाजा एक दंपत्ति ने खोला। उनकी गोद में 3 साल की नन्ही परी थी, ठीक वैसी ही जैसी मैंने पायल के साथ देखी थी। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू थे। ये मेरी बेटी है। उस परिवार ने कहा, कानूनन अब ये हमारी है। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया था। थोड़ी देर तक उन लोगों से बात करने के बाद मैं वहां से निकल गया। वहां से निकलने के बाद मेरे सामने बार बार पायल का चेहरा घूम रहा था। वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, बस दिमाग में यही चल रहा था। मैं वहां से निकला ही था कि थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने कुछ ऐसा देखा। पायल एक मिठाई की दुकान पर फटे कपड़े पहने हुए बैठी थी। उसको देखकर मेरा शरीर अंदर तक कांप गया और मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी पायल मुझे इस हाल में मिलेगी। मैं तुरंत वहां पर पहुंचा। जैसे ही पायल ने मुझे देखा, वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुझसे कहा, अमित मुझे मेरी बच्ची से मिला दो। इन लोगों से मैं रोज कहती हूँ, ये लोग मुझे मेरी बच्ची नहीं देते। तुम कहो ना तो ये मुझे मेरी बच्ची दे देंगे। पायल को इस तरह से तड़पता हुआ देखकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसे सीने से लगा लिया। कुछ देर तक वो रोती रही, फिर मैंने उसे शांत कराया। पायल तुम चिंता मत करो, मुझे पता है हमारी बच्ची कहाँ है। तुम घर चलो, मैं उसे ले आऊंगा। तभी मिठाई वाले ने कहा, अरे भैया, इस पागल लड़की को अपने घर मत ले जाना। ये लोगों को पत्थर फेंक कर मारती है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी सर फोड़ दे। दुकान वाले की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। चुपचाप पायल को वहां से लेकर अस्पताल गया। अपनी बेटी खो देने की वजह से पायल को बहुत बड़ा सदमा लगा था, जिसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। पायल अस्पताल में धीरे धीरे ठीक होने लगी, पर उसकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी। वो बस एक ही बात बार बार कहती, मेरी बेटी कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। मैं हर रोज उसे दिलासा देता, मैं हमारी बेटी को वापस लाऊंगा। पायल तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मेरी बच्ची के गोद लेने वाले माता पिता ने भी कोर्ट में कहा, हमने इसे अपनी बेटी समझकर पाला है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो जज ने कहा, बच्ची की भलाई सबसे जरूरी है, आपस में बैठकर इसका हल निकालिए। मुझे अदालत ने हफ्ते में एक बार अपनी बेटी से मिलने की इजाजत दी। मैं जब पहली बार उसे गोद में लेकर बैठा तो ऐसा लगा जैसे दुनिया जहां की सारी खुशियां मुझे मिल गई। मैंने अपनी बेटी के बालों में हाथ फेरा। उसमें बिल्कुल पायल जैसी झलक थी। मेरी बेटी ने बड़ी मासूमियत से मुझसे पूछा, आप कौन हो अंकल? ये सुनकर मेरा कलेजा ही फट गया। मैंने बहुत ही प्यार से उससे कहा, मैं तेरा पापा हूँ बिटिया। इस बीच मेरे मम्मी पापा को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। उन पर पायल को जबरन घर से निकालने और नवजात को अनाथालय में छोड़ने का केस चला। माँ ने कोर्ट में हाथ जोड़ दिए, हमें माफ कर दो बेटा, हमने जो किया वो बहुत बड़ा पाप था। मैंने देखा माँ की आंखों में अब भी डर था। पायल अब धीरे धीरे बोलने और समझने लगी थी। मैंने उसके लिए स्पेशल थेरेपी रखवाई। रात को उसके पास बैठकर उसे बच्ची की कहानियां सुनाता। पायल बस रोती रहती और एक ही बात कहती, मुझे मेरी बेटी चाहिए अमित, मुझे मेरी बेटी चाहिए। मैंने एक रात फिर से उन दंपत्ति से बात की, देखिए मैंने आपकी बेटी को छीना नहीं। आप लोग तो फरिश्ता हैं जो आपने उसे पाला, लेकिन मैं अभी चाहता हूँ वो मेरी पायल के पास लौट आए। उसे अपनी बेटी की जरूरत है। दोनों चुप हो गए।
आखिर उन्होंने भी बेटी को अपनी जान से बढ़कर चाहा था। जज ने बच्ची को मनोवैज्ञानिक की सलाह पर बुलाया और बच्ची से पूछा गया, क्या तुम अपने असली मम्मी पापा के साथ रहना चाहोगी? बच्ची ने मासूमियत से अपनी गोद लेने वाली माँ का हाथ पकड़ा। मुझे अपनी मम्मी चाहिए, लेकिन अंकल भी अच्छे हैं। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने जज के सामने कहा, अगर मेरी बेटी इनसे अलग होकर रोएगी तो मैं उसे जबरदस्ती नहीं ले सकता, पर मैं चाहता हूँ उसे उसका हक मिले, उसकी माँ पायल से मिलने का, हमसे रिश्ता रखने का। जज ने बीच का रास्ता निकाला। बच्ची अपने गोद लेने वाले माता पिता के साथ रहेगी, लेकिन पायल और अमित उसे मिलने आते रहेंगे। एक दिन पार्क में पायल व्हील चेयर पर बैठी थी। मैंने बेटी को पायल की गोद में बैठा दिया। पायल ने अपनी नन्ही गुड़िया को छाती से लगा लिया। उसके सूखे होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, माँ। मैंने दोनों को गले लगाया। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत, उसकी टूटी दुनिया फिर से जुड़ रही थी। अब वो दोनों दंपति कभी कभी पायल से मिलने के लिए आने लगे। अपनी बेटी के लिए पायल को इस तरह से तड़पता हुआ देखकर उनका दिल पिघल गया और उन्होंने हमारी बच्ची को हमेशा हमेशा के लिए हमें सौंप दिया। मैंने गोद लेने वाले माता पिता को भरोसा दिया, अब आप भी हमारे परिवार का हिस्सा रहेंगे। आप जब चाहें तब अपनी बच्ची से मिलने के लिए आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो इंडिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए लंदन में शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, अगर कभी इंडिया आना हुआ तो हम अपनी बच्ची से जरूर मिलेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर हमारी आंखें नम हो गई। वो लोग हमारी बच्ची को हमें सौंप कर चले गए। अब मैंने अपने माँ बाप को छोड़कर पायल के साथ नया घर लिया। धीरे धीरे एक बड़ा जख्म भरने लगा। पायल ने एक दिन मेरा हाथ पकड़ा, अमित, अगर तुम नहीं लौटते तो मैं मर जाती। तुम नहीं थे तो सबने मुझे अकेला समझ लिया। मैंने अपनी पायल के माथे को चूमा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा पायल, मेरी जान, मेरी बेटी, मेरा घर सब यही है। मैंने अपनी बेटी को पहले दिन स्कूल छोड़ा। पायल भी मेरे साथ थी। बेटी स्कूल के गेट पर मुड़ी, मम्मी पापा शाम को लेने आना। मैंने और पायल ने एक दूसरे को देखा। अब हमारी टूटी जिंदगी को नन्ही मुस्कान ने जोड़ दिया था। मैंने सालों बाद अपने मम्मी पापा को मिलने बुलाया। मम्मी ने पोती को देखते ही रोते हुए माफी मांगी। पायल ने भी हाथ जोड़ दिए, आपने जो किया वो बहुत गलत था, पर ये हमारी बेटी है, आप भी दादी दादा कहलाने का हक रखते हैं। अब मेरे घर में हर कोने में बेटे की खिलखिलाहट गूंजती है। पायल भी पूरी तरह ठीक हो गई। उसने फिर से कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। मैंने दुबई की नौकरी छोड़ दी। अब मैं अपने शहर में ही नई जिंदगी जी रहा हूँ। एक दिन मैं अपनी बेटी को गोद में उठाए पार्क में बैठा था। मेरी बेटी ने बड़ी मासूमियत से पूछा, पापा आप दुबई फिर कब जाओगे? मैंने हंसकर कहा, पापा आप कहीं नहीं जाएंगे बिटिया, पापा अब हमेशा तुम्हारे पास हैं। पायल ने पास बैठकर मेरा हाथ पकड़ा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो सुकून देखा जो सालों बाद मिला था। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। अब मुझे शहर में ही काम ढूंढना था। एक दिन मैं अपनी पुरानी डिग्रियां लेकर इंटरव्यू देने गया। पायल भी स्कूल में पढ़ाने लगी थी, पर उसका तन और मन अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुआ था। घर का किराया, बेटी की स्कूल फीस, दवाइयों का खर्च, सब कुछ मुझे परेशान कर रहे थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने पायल को फिर से पाया है, अब उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। बेटी अब बड़ी हो रही थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, पापा मेरे स्कूल में सबके पापा गाड़ी से छोड़ने आते हैं, आप कब गाड़ी लोगे? मैंने मुस्कुराकर उसका माथा चूमा। पापा बहुत जल्दी से गाड़ी ले लेंगे बिटिया, बस तुम अच्छे नंबर लाना। मुझको अंदर से ये चुभता था। कभी दुबई में वो लाखों कमाता था, आज किराए का मकान भी मुश्किल से चला पा रहा था। मेरे माता पिता अब अकेले पड़ गए थे। मोहल्ले में उनकी बदनामी हो चुकी थी। उन्होंने मुझको फिर से बुलाया, बेटा घर वापस आ जा, सब फिर से पहले जैसा कर लेंगे। तो मैंने कहा, आपने पहले जैसा कर दिया था, अब मैं अपनी बेटी को उस जाल में नहीं डाल सकता। मम्मी ने सिर झुका लिया। गलतियों की सजा उम्र भर काटनी पड़ती है। पायल ने धीरे धीरे स्कूल के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद का छोटा कोचिंग सेंटर खोलने की सोची। उसका हौसला देखकर मुझे भी नई उम्मीद मिली।
अब हम दोनों पति पत्नी साथ बैठकर घंटों सेंटर की योजना बनाते। किराया, किताबें, एडवर्टाइजिंग। एक टूटा घर अब नए सपनों में सजने लगा। एक रात मैंने और पायल ने अपनी बेटी को पास बैठाकर सच्चाई बताई। बिटिया, जब तू पैदा हुई थी तो पापा बहुत दूर थे, मम्मी बहुत अकेली थी। कुछ लोग हमें अलग करना चाहते थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। बिटिया ने अपनी माँ का चेहरा पकड़कर कहा, मैं हमेशा मम्मी पापा के साथ रहूंगी, कोई मुझे आपसे अलग नहीं कर सकता। उसकी नन्ही आंखों में हिम्मत थी। उसी ने पायल की आंखों से पुराने आंसू धो डाले। कॉलोनी में कुछ लोग मम्मी पापा को अब भी ताना देते थे, कहीं की नहीं रही, देखो बेटा भी भाग गया, बुढ़ापे में नाक कटाई। ये सुनकर पायल अंदर से कांप जाती, लेकिन अब वो टूटती नहीं थी, क्योंकि उसका हाथ थामने के लिए अब मैं था। लोग बोलते रहेंगे पर हम झुकेंगे नहीं। कोचिंग सेंटर खोलने के लिए मैंने बैंक से लोन मांगा, लेकिन बैंकर ने कह दिया, तुम्हारा इतिहास ठीक नहीं है, घर का विवाद रहा है, आप लोग लोन के लायक नहीं हैं। मैंने हार नहीं मानी। मैं अपने दोस्तों के पास गया और एक एक पैसा जोड़ा, पुरानी ज्वेलरी बेच दी। पायल की आंखों में आंसू आ गए। ये मेरी माँ की निशानी थी। मैंने कहा, ये अब हमारी बेटी की खुशियों की निशानी बनेगी। सेंटर खुला और पहली क्लास में बस 5 बच्चे आए। पायल को लगा इतनी मेहनत का यही नतीजा। फिर मैंने कहा, सिर्फ 5 नहीं, 500 भी यहीं से आएंगे, बस लगी रहो पायल। इसी बीच मुझको दुबई से फिर ऑफर आया, पहले से 2 गुनी सैलरी का। एक रात मैंने पायल से पूछा, क्या करूं पायल, फिर से चला जाऊं क्या? पायल ने उसकी हथेली पकड़ी, जो खोया था वो वापस पाना है, पैसा नहीं, एक पूरा परिवार। अगर तुम फिर से चले गए तो मैं फिर से खो जाऊंगी अमित। मैंने वही रात को मेल भेजा, थैंक यू बट नो थैंक यू। 6 महीने में सेंटर में 30 बच्चे हो गए और पायल की मेहनत रंग लाई। लोग कहने लगे, पायल मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मैंने अपनी बेटी का नाम सेंटर में लिखा। सबसे पहले हमारी बिटिया पढ़ेगी, उसे हर वो सपोर्ट मिलेगा जो हमें कभी नहीं मिला। एक दिन पायल के सेंटर के बाहर मेरे माता पिता खड़े मिले, कमजोर, बीमार, अकेले। पायल ने उन्हें देखा तो वो सब भूल गई। फिर मैंने उन्हें अंदर बुलाया, जो हो गया वो हो गया, अब हम आपसे नफरत नहीं कर सकते, आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। साल बीतते गए, मेरी बेटी ने स्कूल टॉप किया, उसका नाम अखबार में आया। उसने अपनी माँ के लिए मंच पर बोलते हुए कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने मम्मी पापा की वजह से हूँ। उन्होंने दुनिया से लड़कर मुझे पाला है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कितना कुछ झेला लेकिन हार नहीं मानी। जो मोहल्ला कभी ताने देता था, वही लोग अब सेंटर की तारीफ करते थे। बेटी की कामयाबी ने रिश्तों की कड़वाहट धो दी। मम्मी पापा ने भी अपनी गलती दिल से मानी। अब वे अपनी पोती से ही अपनी नई उम्मीद देखते थे। एक रात पायल ने मुझसे कहा, हमारी कहानी खत्म नहीं हुई, हमारी बेटी बड़ी होकर बहुत कुछ करेगी, हम फिर से कभी बिखरेंगे नहीं। तो मैंने कहा, मैंने जो खोया था वो वापस पाया, अब कभी खोने नहीं दूंगा। मैं, पायल और मेरी बेटी अब अपने छोटे से घर में नहीं, एक नए बड़े घर में रहते हैं। सेंटर अब स्कूल में बदल चुका है, सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। हम सब ने मिलकर जो रिश्ते की जड़ें फिर से सींची, वो पेड़ अब फल भी दे रहा है और छांव भी। एक रात मुझको मेरे पुराने सामान से एक छोटा सा पुराना लिफाफा मिला। खोलने पर उसमें पायल का लिखा खत था, जो उसने उस वक्त लिखा था जब उसे घर से निकालने की तैयारी चल रही होगी। उस खत में लिखा था, अमित, अगर तुम लौट कर आए और मुझे ना पाओ तो जान लेना, मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने तुम्हारी बेटी को तुम्हारे बिना भी अपने पेट में दिल से पाला था। अगर कभी मुझे कुछ हो जाए और हमारी बेटी तुम्हारे पास पहुंचे तो उसे कहना, मैं हमेशा उसके पास हूँ, भले ही कहीं ना दिखूं। मैं खत पढ़ते पढ़ते सिसक पड़ा। पायल ने वो खत उसके हाथों से लिया। दोनों रात भर एक दूसरे से लिपटे रोते रहे। इतना पास होकर भी वो कभी इतने दूर थे। कहते हैं इंसान को उसके कर्मों की सजा हर हाल में मिलती है। तो फिर मेरे माता पिता उस सजा से कैसे बच सकते थे? मेरी माँ अब बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। एक शाम जब मैं दवाई देने गया तो माँ का कांपता हाथ मेरे हाथ पर गिरा।
बेटा हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। तुझे पायल से अलग करके हम क्या पाए। माँ के आंसू बिस्तर पर टपक रहे थे। मैंने उनका सिर सहलाया। गलती आपकी थी, लेकिन अब आप मेरी माँ हैं और पायल भी आपको अपनी माँ ही मानती है। आंख बंद करने से पहले आप ये बोझ उतार दीजिए। पायल को अपनी बेटी मान लीजिए। माँ ने कांपते होंठों से कहा, पायल बेटी। ये शब्द सुनकर मुझको लगा जैसे मेरे अंदर की सारी कड़वाहट पिघल गई। एक दिन स्कूल में किसी बच्चे ने मेरी बेटी को चिढ़ाया, तुझे तो तेरे मम्मी पापा छोड़कर भाग गए थे, इसीलिए तुम अनाथ आश्रम में चली गई थी और तुमको किसी और ने गोद ले लिया था। देखना, फिर से वो तुम्हें अकेला छोड़कर भाग जाएंगे। मेरी बेटी घर आकर फूट फूट कर रोई, मम्मी क्या आप मुझे फिर से छोड़ दोगे? पापा भी चले जाएंगे। पायल ने उसे कसकर सीने से चिपका लिया। तू मेरी सास है बिटिया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। जिसे कभी सबने छोड़ दिया था, वो कैसे अपनी बेटी को अकेला छोड़ सकती है? मैं बाहर खड़ा होकर सब सुन रहा था। मेरा दिल चाक हो गया। मैंने अपनी बेटी को गोद में उठाया। अब कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा मेरी बच्ची, मैं हूं ना। सेंटर की भाग दौड़, घर की जिम्मेदारियां, माँ बाप की देखभाल। पायल फिर से बीमार पड़ने लगी। एक रात उसे तेज बुखार आया। मैंने सारी रात उसके माथे पर पानी की पट्टी रखी। पायल बड़बड़ाते हुए बस एक ही नाम ले रही थी, बिटिया बिटिया। मैंने उसका हाथ थामे रखा। कुछ नहीं होगा तुम्हें पायल, मैं तुम्हें फिर से टूटने नहीं दूंगा। पायल के सिरहाने बेटी ने अपनी कॉपी में एक पन्ना फाड़ कर रखा। उस पर नन्हे हाथों से लिखा था, मम्मी जल्दी ठीक हो जाना, मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। पायल ने सुबह उठकर वो पन्ना देखा। उसने मुझको गले से लगा लिया। देखो, हम जो खोते हैं वो सब यही एक कागज लौटा देता है। मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई। आखिरी वक्त में उन्होंने पायल को अपने पास बुलाया और कमजोर आवाज में बोली, बहू क्या तू मुझे माफ कर पाएगी? मैंने तुझे माँ बनकर सुख देने के बजाय नर्क में धकेल दिया। पायल ने उनका माथा चूमा। माँ बीती बातें मत सोचो, आप माँ हो और माँ से कोई हिसाब नहीं लिया जाता। माँ ने अपनी पोती का हाथ पकड़कर कहा, कभी किसी को मत छोड़ना, कोई किसी का नहीं होता सिवाय अपनों के। वो दिन माँ की जिंदगी का आखिरी दिन था। माँ की मिट्टी को कंधा देकर मैंने और पायल ने एक नया वादा किया। अब इस घर में कोई झूठ नहीं होगा, कोई छल नहीं होगा, सिर्फ भरोसा होगा, सच्चाई होगी। बेटी ने पहली बार अपनी दादी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। दादी अब आप आराम करो, मैं अपनी पायल मम्मी का ख्याल रखूंगी। एक रात बेटी ने अपने कमरे में दीवार पर पोस्टर चिपकाया, जब बड़ी हो जाऊंगी तो मम्मी पापा के लिए बड़ा स्कूल खोलूंगी। पायल ने वो पढ़ा तो उसकी आंखों में फिर आंसू भर आए, लेकिन इस बार ये आंसू तकलीफ के नहीं, उम्मीद के थे। अब वो छोटा सा टूटा परिवार फिर से बड़ा बन गया। कोई महल नहीं था, कोई दुबई की चकाचौंध नहीं, बस एक सुकून था कि कोई किसी को छोड़कर नहीं जाएगा। पायल ने एक दिन मुझसे कहा, हमारी कहानी लोगों को सुनानी चाहिए ताकि कोई और पायल अकेली ना रह जाए, कोई और बच्चा माँ बाप से दूर ना हो जाए। मैंने उसका हाथ थामा। ये कहानी हमारे आंसुओं से लिखी गई है। जो इसे पढ़ेगा उसे भी रिश्तों की कीमत समझ आएगी। इस कहानी में सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, इसमें हर उस रिश्ते की सच्चाई है जो मोह, लालच और झूठ के जाल में टूट जाते हैं। ये कहानी कहती है, कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, पर अगर प्यार और माफ़ी हो तो हर रिश्ता नया जन्म ले सकता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।